विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूस यात्रा के दौरान बुधवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने डेनिस के साथ सह-अध्यक्षता में 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की, जिसमें दोनों ही देशों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में कई कदम उठाने का फैसला लिया, जो निश्चित तौर पर अमेरिका को खटक गया होगा, क्योंकि अमेरिका ने रूस के साथ तेल के सौदे को लेकर भारत पर यह कहकर 50% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था कि भारत के तेल खरीद से रूस को मोटी कमाई होती है, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के ईंधन का काम कर रहा है। अमेरिका ने बाकायदा ढिंडोरा पीटकर ट्रंप के इस फैसले की मुनादी भी की थी। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. And he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. बेशक राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला सिर्फ रूस पर ही नकेल कसने के लिए नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने भारत की कमाई पर भी स्ट्राइक किया था। लेकिन ट्रंप ने टैरिफ का जो दांव आजमाकर भारत और रूस को दादागिरी दिखाने की कोशिश की, भारत और रूस ने मिलकर ट्रंप को झटका दे दिया है, जिसका ऐलान बाकायदा विदेश मंत्री जयशंकर ने 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक के बाद रूसी जमीन से अमेरिका को दिया। विदेश मंत्री ने रूस से अमेरिका को संदेश देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास, गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति, व्यापक क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विस्तार से विचार विमर्श किया। जटिल भू राजनीतिक परिस्थिति के बीच हुई इस बैठक में हमने IRIGC टेक को हमारी आर्थिक साझेदारी को और गहरी करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। साफ है, भारत और रूस आने वाले सालों में द्विपक्षीय व्यापार, टेक्नोलॉजी शेयर, कृषि, ऊर्जा, उद्योग समेत तमाम क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा खाका तैयार कर चुका है, जो दोनों ही देशों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करेगा। भारत अब किसी को अपना फैसला नहीं लेने देगा, खासकर भारत अपनी विकास यात्रा में किसी को रोड़ा बनने की इजाजत नहीं देगा, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। अमेरिका ने जब से भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है, भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को और भी अब मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार साल 2021 में 13 अरब का था, वो अब बढ़कर 2024 और 25 में 68 अरब डॉलर का हो चुका है और इसके बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर क्यों भारत रूस की दोस्ती देखकर अमेरिका परेशान है और टेंशन में है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को मॉस्को में रूस के थिंक टैंक प्रतिनिधियों से बातचीत की और भारत रूस संबंधों को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए नया आयाम देने पर चर्चा की। बुधवार को रूसी थिंक टैंक प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके खुशी हुई। भारत रूस संबंधों, समकालिक वैश्विक भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आपको बता दें, जयशंकर ऐसे वक्त में मॉस्को गए हैं जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ऐसे में भारत और रूस के सामने ये चुनौती है कि दोनों मिलकर अमेरिकी टैरिफ का समाधान तलाशें और इस वक्त दोनों ही देश इस समाधान के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसका असर
आने वाले वक्त में और ज्यादा दिख सकता है, जो बेशक अमेरिका को टेंशन दे सकता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। साल 2021 में 13 अरब के मुकाबले बढ़कर 68 अरब तक पहुंच चुका है, जिसे दोनों देशों को थिंक टैंक और ज्यादा बढ़ाने में जुटे हैं। भारतीय थिंक टैंक का मानना है कि जिस तरह से दोनों देश आपसी साझेदारी बढ़ा रहे हैं, आने वाले कुछ वक्त में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और रूस ने इसका इशारा भी किया। रूस ने अमेरिका के टैरिफ टेरर के जवाब में भारत के लिए अपना बाजार खोलने का ऐलान कर दिया। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। रूस ने सिर्फ अपने सदाबहार दोस्त के लिए अपना घरेलू बाजार नहीं खोला है, बल्कि इसके जरिए भारत रूस संबंधों को निशाना बनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दिया। संदेश जिसमें चेतावनी छिपी है कि भारत अकेला नहीं, रूस भारत के साथ अडिग खड़ा है। जाहिर है, रूस की तरफ से बयान सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को मिर्ची लग गई होगी। वो टैरिफ का टेरर फैलाकर भारत को झटका देने की जिस प्लानिंग में लगा था, उसे भारत और रूस ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोनों देश ऊर्जा और सुरक्षा डील को लेकर कुछ और ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो अमेरिका को टेंशन दे सकता है। वैसे ट्रंप को यह गुमान है कि उनके पास हर देश को घुटने पर लाने की ताकत है। वो जैसे चाहें दुनिया भर के देशों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन भारत और रूस के मामले में उनकी गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर आपसी संबंधों को मुकाम दिया, वो ऊंचाई दी जिसके सामने अमेरिका का टैरिफ बम अब फुस हो चुका है। जी हां, भारत रूस की दोस्ती से आखिर क्या होगा अमेरिका का, और क्या आने वाले समय में हाल अब होने वाला है, देखिए आप। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूस यात्रा के दौरान बुधवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने डेनिस के साथ सह-अध्यक्षता में 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की, जिसमें दोनों ही देशों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में कई कदम उठाने का फैसला लिया, जो निश्चित तौर पर अमेरिका को खटक गया होगा, क्योंकि अमेरिका ने रूस के साथ तेल के सौदे को लेकर भारत पर यह कहकर 50% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था कि भारत के तेल खरीद से रूस को मोटी कमाई होती है, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के ईंधन का काम कर रहा है। अमेरिका ने बाकायदा ढिंडोरा पीटकर ट्रंप के इस फैसले की मुनादी भी की थी। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. And he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. बेशक राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला सिर्फ रूस पर ही नकेल कसने के लिए नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने भारत की कमाई पर भी स्ट्राइक किया था। लेकिन ट्रंप ने टैरिफ का जो दांव आजमाकर भारत और रूस को दादागिरी दिखाने की कोशिश की, भारत और रूस ने मिलकर ट्रंप को झटका दे दिया है, जिसका ऐलान बाकायदा विदेश मंत्री जयशंकर ने 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक के बाद रूसी जमीन से अमेरिका को दिया। विदेश मंत्री ने रूस से अमेरिका को संदेश देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास, गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति, व्यापक क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विस्तार से विचार विमर्श किया,
जटिल भू राजनीतिक परिस्थिति के बीच हुई इस बैठक में हमने IRIGC टेक को हमारी आर्थिक साझेदारी को और गहरी करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। साफ है, भारत और रूस आने वाले सालों में द्विपक्षीय व्यापार, टेक्नोलॉजी शेयर, कृषि ऊर्जा, उद्योग समेत तमाम क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा खाका तैयार कर चुका है, जो दोनों ही देशों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करेगा। भारत अब किसी को अपना फैसला नहीं लेने देगा। खासकर भारत अपनी विकास यात्रा में किसी को रोड़ा बनने की इजाजत नहीं देगा, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा।